World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। यौम हुर्मत कुरान, सड़कों पर पूरा पाकिस्तान। महंगाई ने किया हलकान। और यौम उस्मान रज़ी ताला अन्हु। और आपको बताएं कि दुनिया भर में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। वजीर आजम ने कहा OIC इस हवाले से मरबूत और जामे हिकमत अमली मुरतब करे। OIC इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुताल्लिक कानूनी और सियासी मज़ाहमत पैदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा दानिस्ता तौर पर उठाए गए इश्ताल अंगेज़ उन इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज के नाम पर मज़ाहिब की तौहीन की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात की तर्जुमानी पर सेक्रेटरी जनरल OIC के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC ये मामला सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर उठाए। वाक़या पर जिनेवा में इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास तलब करना खुशाइंद है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इस्लामोफोबिया के रिवायती मसले से निमटने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम दुनिया भर में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा OIC इस हवाले से मरबूत और जामे हिकमत अमली मुरतब करे। OIC इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुताल्लिक कानूनी और सियासी मज़ाहमत पैदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा दानिस्ता तौर पर उठाए गए इश्ताल अंगेज़ उन इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। और ज़मीन के साथ पहाड़ों पर भी स्वीडन के खिलाफ एहतजाज। शबाब इस्लामी पाकिस्तान अबेदाबाद के ज़ेर इंतज़ाम सतह समंदर से कई हज़ार फुट बुलंद वादी हडुदलोला में एहतजाज किया गया। अज़मत कुरान रैली से खिताबात में उलमाए कराम का मुतालबा। कहा कुरान मजीद की तौहीन आलमी दहशत गर्दी है। स्वीडन वाक़ा सिर्फ मजम्मत नहीं बल्कि अमली तौर पर अक़वाम आलम सर जोड़ कर बैठे और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी की जाए। वो सहरा का रहने वाला हो, वो शहर का रहने वाला हो, वो पहाड़ का रहने वाला हो, वो कुरान और साहिब कुरान की इज्जत के लिए हम वक्त तैयार है। हम इज्जत कुरान के, इज्जत कुरान के, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान। पूरी कौम यकजुबान। मुल्क भर में यौम तक़दीस मनाया गया। शहर शहर रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई। शहरियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। कहा कि कुरान की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएँ। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और अपने सफ़ीर को वहाँ से बुलाएं और उनके सफ़ीर को यहाँ से वापस भेजें। और अज़मत कुरान के हवाले से सब मुसलमान एक हैं। एहतजाज बेबस मजबूर अवाम करते हैं, हम जैसे फ़कीर लोग करते हैं। हुक्मरानों का काम यह है कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करें और इनका माशी बायकाट करें। मगरिब यही ज़बान समझता है। जो स्वीडन में हुआ है कुरान और हमारे अजीम किताब के ख़िलाफ़, हाँ हम उनके ख़िलाफ़ निकले हैं, भरपूर मुज़ाहमत करते हैं। ये जो लोग आज इस्लाम दुश्मन अनासर हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ मनफी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, इनका हम कल्ला कमा करेंगे, इनकी सफाई करेंगे। यौम हुर्मत कुरान पूरी कौम एक ज़बान। मुल्क भर में शहरों की बड़ी तादाद में मुजाहरे। शहरी जगह जगह स्वीडन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। बड़े शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद। कराची से हम बात करेंगे, कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
इस्लामाबाद से। जी अकील, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या एक सामने आया है, उसके खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम आज सरापा एहतजाज है। आज चूँकि जो है वो पाकिस्तान भर में वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया था एहतजाजी मुजाहरों का, तो आज नमाज जुमा के बाद से ही जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो मुजाहरे किए गए और जो स्वीडन में ये वाक़या पेश आया उसकी जो है वो भरपूर मज़म्मत की गई। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की कराची कंपनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सुन्नी कौंसिल की जानिब से जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है वो पुरअमन तौर पर जो है यहाँ पर मार्च किया गया, जिसके बाद अब जो शुरा हैं वो यहाँ पर स्टेज पर जो है वो खिताब कर रहे हैं और जो स्वीडन की जानिब से हुर्मती का वाक़या एक सामने आया उसकी भरपूर तौर पर मज़म्मत की जा रही है। यहाँ पर जो शुरा मौजूद हैं उनकी जानिब से जो है यहाँ पर ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि हुकूमत जो है वो स्वीडन के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो ख़त्म करे, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ये इस वाक़े को OIC और अक़वाम मुत्तहिदा समेत जो दीगर आलमी फोरम से वहाँ पर जो है वो भरपूर तरीके से उठाए और कुरान पाक की जो बेहुरमती का वाक़या है उस हवाले से सिफारती सतह पर और आलमी सतह पर जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का मुतालबा किया गया है हुकूमत की जानिब से। अब से कुछ देर कबल जो यहाँ पर शुरा हैं उनकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि अगर हुकूमत की जानिब से इस वाक़े पर जो है वो लीतोलाल से काम लिया गया तो अगली बार जो है वो मुजाहिरीन यहाँ की बजाय जो स्वीडन की एम्बेसी है उसका घेराव करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो एहतजाजी मुजाहरा है यहाँ पर जारी है और जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या आया उसकी भरपूर तौर पर मज़म्मत की जा रही है। जी ठीक है, अकील अहमद हमारे साथ ही रहिए। कराची से मोहम्मद सलीम भी हमें ज्वाइन करें, हम उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कराची में आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर भी आज पूरा रोज़ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, देखें आज जो है वो की अपील पर जो है वो मुल्क भर की तरह कराची में भी स्वीडन के अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ आज शहर भर में रैलियाँ निकाली गई। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में सियासी कारकुनान जमा हुए, उसके अलावा जो आम शहरी हैं वो जमा हुए। सियासी तंजीमों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल थे। इस वक्त भी मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और इस अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर इस अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ कारकुनान में जो है वो शदीद गम व गुस्सा पाया गया और स्वीडन का जो कौमी परचम है उसको नजर आतिश किया गया। कारकुनान की जानिब से स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। उनका ये कहना है कि एक बदबख्श शख्स की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की गई, जिसकी वजह से जो है वो आज दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है। आज यौम तक़द्दुस मनाया जा रहा है मुल्क भर की तरह। आज कराची में भी मुल्क के कराची शहर में जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाज किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली इस वक्त भी कराची प्रेस क्लब पर मौजूद है, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंची और बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे। उसके अलावा इसमें जो खास बात है वो आप साथ रहिएगा। कराची से आप आगाह कर रहे थे। लाहौर चलते हैं जहां पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली चौधरी हमारे साथ हैं। जी लाहौर में क्या सूरत हाल है अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम तक़द्दुस जो है वो भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। मेरे इस वक्त पीछे जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो है वो रैली निकाली जा रही है, जिसमें शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों में जो है वो प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं, जबकि मुकम्मल जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं स्वीडन के खिलाफ, स्वीडन हुकूमत के खिलाफ और वहाँ पे होने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ और दीन के हक में जो है वो भरपूर अंदाज से ये रैली निकाली जा रही है, नारेबाजी भी की जा रही है। इस रैली की क़यादत तहरीक पाकिस्तान की है, उसकी क़यादत जो है वो हाफिज साद रिजवी जो है वो खुद कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके भाई और दीगर साथी भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ये रैली जो है वो लाहौर के मार रोड पर इस वक्त मौजूद है, जो कि दाता दरबार से निकली थी। उसके बाद ये रैली जो है वो चेरिंग क्रॉस पहुंची। अब वहाँ पे जो है आप हमें आगाह कर रहे थे, तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका। सलीम कराची से और अकील हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुरान करीम की बेहुरमती जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में स्वीडन की एम्बेसी के सामने पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लगाए।
このスウェーデンの国のところに人々がいたずらの人々が खबर है शांगला से, जहां पर तोदे में दबकर जाँ बहक 8 बच्चों के वर्षा के लिए माली इमदाद का ऐलान। वजीर आजम ने हर जाँ बहक बच्चे के वर्षा के लिए 10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। तोदा गिरने से जख्मी शख्स को भी उनकी तरफ से माली इमदाद दी जाएगी। वजीर आजम ने इमदाद का ऐलान मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम की दरख्वास्त पर किया। वजीर आजम की अमीर मकाम को मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके ताज़ियत करने की हिदायत। मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। ठट्ठा में बारिश के बायस मकली के करीब कौमी शाहरा पर सयाहों की कोस्टर उलट गई है। 10 अफराद जख्मी हुए हैं और 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ठट्ठा में मकली के करीब यह हादसा पेश आया है। सयाहों की गई 10 अफराद के जख्मी होने का बताया जा रहा है, जिसमें 5 की हालत तशवीशनाक है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ठट्ठा से बारिश के बायस मकली के करीब कौमी शाहरा पर सयाहों की कोस्टर उलट गई। यूनान कश्ती हादसे में कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत की इब्तदाई तफ्तीश प्रयास के मैरीटाइम कोर्ट में शुरू। यूरोपीय कमिश्नर बराए दाखिली उमूर यल्वा जोहानसन ने लाइव के मुताबिक तफ्तीश के अलावा किसी भी मुजरिमाना जिम्मेदारियों की तफ्तीश शुरू कर दी है। कोस्ट गार्ड के जवानों की मुजरिमाना गफलत की तहकीकात की दरख्वास्त का लामातबार एसोसिएशन के सदर ने दी है। इसकी दरख्वास्त जाँ बहक होने जाने वाले के लवाहिकीन ने अपने वकला के जरिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में जमा कराई थी। कुछ मौसम की बात करते हैं तो हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। दूसरी तरफ बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है हैदराबाद शहर की, हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई से जानेंगे। जी गुलाम शब्बीर। जी बिल्कुल, हैदराबाद मानसून ने एंट्री दे दी है और कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें कासमाबाद, लतीफ़ाबाद और सिटी के जो इलाके हैं जिसमें गुरुनगर, प्रेडाबाद, हीराबाद और दीगर इलाकों में सड़कों पे पानी जमा हो चुका है। इस वक्त हैदराबाद सदर के इलाके में मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन इमरान अगर आपको दिखा सके तो आप देख, इस वक्त 1 से 1.5 फीट जो पानी है वो इस मरकज़ी शाहराह पे जो है वो जमा हो चुका है और बच्चों की खेल कूद का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और लतीफ़ाबाद के जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी इस वक्त सड़कों पे हमें दिखाई दे रहा है और हल्की और तेज़ बारिश का जो सिलसिला है महकमा मौसमात के मुताबिक मुमकिना बारिशों सैलाब के पेश नज़र विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सूरत हाल की 20 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शेख अदनान से। जी बताइएगा शेख अदनान। जी मैस्टर मौजूद डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अगर बात की जाए मानसून की बारिशों वाले सैलाब के वाले से कंट्रोल कायम कर देगा ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। मैस्टर डीसी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये कंट्रोल रूम के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे अगर कंट्रोल रूम की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बिल्कुल फंक्शनल है, स्टाफ की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया शेख अदनान आपका। और खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 12 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में गांव गिरा मोहब्बत का पुल पानी में बह गया। इंतजामिया ने सैलाबी रेलों के पेश नज़र मुख्तलिफ देहातों को अलर्ट जारी कर दिया। हरीपुर में घरों और बाजारों में पानी दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें, छतें दीवारें गिरने से हादसात, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। अटक में तूफ़ानी बारिश से घर की दीवार गिर गई। सहन में सोई 3 बहनों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बच्चों की उम्रें 11 से 15 साल हैं। अटक मोटरवे हज़ारा इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 7 मुसाफिर जख्मी। हादसा बारिश के बायस फिसलन से पेश आया। मर्दान में कमरे की छत गिरने से खातून और बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 मेडिकल टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए THQ अस्पताल मुंतकिल किया। डेरा इस्माइल खान में गांव गिरा मोहब्बत का पुल पानी में बह गया। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गोमलसाम डैम नाला में 14,000 क्यूसेक सैलाबी रेला। मुख्तलिफ देहात को नागहानी सूरत हाल से ज़िला इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। हरीपुर के नदी नालों में तुग़यानी, GT रोड, सर्कुलर रोड, मोची बाजार और लोहार बाजार में नालों का पानी उमड़ आया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सियाहती मकाम कैलाश वैली में सैलाबी रेलों के बाद सड़कें बंद। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने मलबा हटाकर कई सड़कों को सयाहों के लिए क्लियर कर दिया।
खबर है स्कर्दू से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। देवसाई में 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद सयाहों की गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। दीगर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। स्कर्दू में अलमनाक हादसा, पिकनिक का सफर आखिरत बन गया। देवसाई में 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 2 को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। बदकिस्मत गाड़ी में 7 मुसाफिर सवार। SSP स्कर्दू के मुताबिक 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुश्वार रास्तों के बाइस काम में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुल्क में महंगाई के वार ना रुके। नए माली साल के पहले हफ्ते में शरह 28% से जायद रही। रोज़ बरोज़ बढ़ती गरीब का जीना दोबर कर दिया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी, 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अदम इस्तेहकाम की एक और निशानी पंजाब और KP असम्बली का तहलील होना है। ये लोग बेनकाब और उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो चुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अवाम की राय से चुनी हुई असम्बली नहीं पसंद। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म को एतमाद के लिए पहले से ज़्यादा वोट मिले। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ये कहना है कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म को एतमाद के लिए पहले से ज़्यादा वोट मिले। काम की एक और निशानी है पंजाब और KP असेंबली का डिसॉल्व करना। अब इस चीज को लेकर, क्योंकि इलेक्टेड असेंबलीज की अगर आप वक्त नहीं कर रहे हो जमहूरी अंदाज में, क्योंकि अपोजिशन में बैठना भी जमहूरियत का हिस्सा है, हुकूमत में बैठने का भी जमहूरी हिस्सा है, लेकिन यकसर से उसने निजाम को उल्टा पुल्टा करने के लिहाज से जो उन्होंने कदम उठाए, आखिर उनका एक्सपोजर भी हो गया, उसकी पार्टी टूट फूट का शिकार भी हो गई और वो कहीं ना कहीं चले गए जहां भी जाना था उनको। कोई पार्टी है जो निकल गई, उनको नापसंद असेंबलियां नापसंद, अवाम की राय से चुनी हुई असेंबलियां उसको पसंद नहीं। वजीर आजम ने फिर से एतमाद का वोट लिया था, पहले से ज्यादा उसको वोट मिले और कौमी असेंबली इंटैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको दें कि मंशियात की स्मगलिंग जदीद अंदाज में। लाहौर में करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात से ज़्यादा ड्रोन गिर गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन के साथ बंदी 6 किलो हेरोइन बरामद कर दी। ड्रोन कहां से ऑपरेट हुआ, कहां जा रहा था, तहकीकात जारी हैं। धंधा पुराना, अंदाज नया। मंशियात फरोशों ने मंशियात की तरसील का अनोखा तरीका ढूंढ लिया। मुल्जिमान ने स्मगलिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मंशियात से लदा ड्रोन रसूलपुरा के गांव में जा गिरा। बड़े साइज का ड्रोन देखकर इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन के साथ बंधी करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद हुई, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने कब्जे में ले लिया। मंशियात से भरा ड्रोन कहां से ऑपरेट हुआ और कहां जा रहा था, इसकी तहकीकात की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन पर साइबर हमला, हुकाम ने साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। EC मुलाजिमीन को ईमेल्स इस्तेमाल ना करने की हिदायत कर दी गई। मौसूल होने वाली ईमेल्स को भी ना खोलने का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अफसरान और मुलाजिमीन को नामालूम शनाख्त से ईमेल मौसूल हुई, जिसे खोलने से कीमती मालूमात चोरी हो सकती है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की को हरासा करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करके मुख्तलिफ अफराद के बयान ले लिए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़की ने कानूनी कार्रवाई से मना किया है, ताहम हमला करने वाले शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सिस्टम जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज का बेमिसाल मनसूबा है। लम्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में ज़राई शोबे की तरक्की का पहला जामे हुकूमती इक़दाम है। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। लम्स के क़याम से किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी। पानी, खाद और स्प्रे के मुजव्वदा इलाकों के बारे में मालूमात बैक वक्त दस्तयाब होंगी।
वज़ीर इत्तला ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ताजिरों के मसाइल का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक़ात में शर्जील मेमन ने ताजिरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और कहा कि कराची के ताजिर मुल्क की मईशत में अहम मुकाम रखते हैं। ताजिरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी। वफ़द ने शर्जील इनाम मेमन को रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से दरपेश मसाइल से आगाह किया। खबर शामिल करेंगे कि रूस से मुल्क की तारीख में पहली बार EIR के तहत गाड़ियां बरास्ता अफगानिस्तान तोरखम बॉर्डर पहुंच गई। तोरखम से हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाह रहमान शनिवारी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं। जी शाह रहमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर तोरखम में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क की तारीख में पहली बार रूस से बरास्ते अफ़गानिस्तान तोरखम बॉर्डर गाड़ियाँ TIR ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट के ज़रिए पहुँच गई है। मेरे साथ इस वक्त नजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, ये TIR एक इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट एक एग्रीमेंट है जिसका पाकिस्तान नया मेंबर बने और हमारा सेंट्रल एशिया के अलावा अभी नया एक एग्रीमेंट रशिया के साथ हुआ है। हमारे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर इस साल मार्च अप्रैल में वो एग्रीमेंट साइन करके आए थे। उसी एग्रीमेंट के तहत ये पहला ट्रक जो है वो पाकिस्तान आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खैरियत से यहाँ से कस्टम होकर आगे अपने मंजिल मकसूद पे जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह 100। बहुत शुक्रिया आपका। खलीफा मजलूम दामादे रसूल शर्मो हया के पैकर जामे कुरान अव्वलीन मुसलमान हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बुलवाइयों ने 18 ज़िलहज को हालत रोज़ा में तलावत कलाम पाक के दौरान शहीद कर दिया था। इस सादत में कोई नहीं आपका हमनशी, आप ही बज़ुल नौरैन, आप सा कोई नहीं। शर्मो हया के पैकर जो दो सखा में अपनी मिसाल, हजरत उस्मान गनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद बहन के बेटे थे। आप कुरैश के कबीले बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। हजरत अबू बकर की तबलीग से मुतासिर होकर 37 साल की उम्र में आप ईमान लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से आपका निकाह हुआ। आपको दीन के लिए 2 हिजरतें करने का शर्फ हासिल है। रसूल खुदा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अदवार में आप मुसलमानों के माली उमूर के निगरान भी रहे। हजरत उमर की शहादत के बाद आप मुशावरत से तीसरे खलीफा बने। 12 साला खिलाफत में सबसे अहम काम कुरान करीम को किताबी सूरत में जमा करना शामिल है। मुस्लिम सल्तनत की तौसी की, गुर्बत का खात्मा हुआ। जंग शरपसंदों ने आपके खिलाफ मुहाजराई की और 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी को 40 रोजा मुहासरे के बाद आपको हालते रोजा में तिलावते कलाम पाक के दौरान शहीद कर दिया गया। कारगिल में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूत हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर को कौम का सलाम। यौम शहादत पर वरसा और यूनियन ऑफिसर ने शहादत को काबिल फ़ख्र करार दिया। 9 मई को यादगार शहदा की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। फिल्म तेरी मेरी कहानियाँ में महविश हयात और वहाज अली के लिए कहानी लिखने वाले खलीलुर रहमान कमर ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुइन ज़ुबैर से गुफ्तगू की और कहा कि अल्लाह ने मुझे जानदार तहरीर की सलाहियत दी है। मुइन से ही मज़ीद जानते हैं। जी मुइन। फिल्म तेरी मेरी कहानियाँ जो है वो पाकिस्तानी सिनेमा में इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही है और फिल्म के जो राइटर हैं खलील साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल 1 पार्ट वो खुद बताएंगे, मैं उनसे सवाल करने लगा था। सर, जो फिल्म तेरी मेरी कहानियाँ का जो एक पार्ट है जिसमें महविश और वहाज हैं, सुना बड़े पावरफुल डायलॉग लिखे हैं, किस किस्म के पावरफुल डायलॉग हैं वो? अल्लाह हैज़ गिवन मी टू राइट पावरफुल, यू नो। ठीक है मुइन ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा।
सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।